हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में आया एक केस जिसमें विधवा बहू ने ससुर से और सास से मेंटेनेंस मांगा। दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मामला ये था कि बेटे के मर जाने के अगले दिन ही बेटे की विधवा बहू पोती को लेकर अपने पिता के घर चली गई और 4 साल के बाद 2018 में ससुर के ऊपर मेंटेनेंस का केस फैमिली कोर्ट में कर दिया, जिसको फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद विधवा बहू और पोती फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुँचे, जिसमें विधवा बहू के वकील ने तर्क दिया नंबर 1 कि विधवा बहू और पोती ससुर से संपत्ति में हिस्सा लेने की हकदार हैं, भले ही ससुर ने संपत्ति खुद ही क्यों ना कमाई हो। मतलब ससुर को वो संपत्ति अपने बाप से न मिली हो, जिसको दादालाई भी बोलते हैं। नंबर 2 कि बादी यानी विधवा बहू की सर्जरी हुई है और वो कोई भी काम करने की स्थिति में नहीं है। नंबर 3 कि बादी के पिता मर चुके हैं और माँ एक अनपढ़ औरत है। बादी की छोटी बहन है और एक भाई है जो कि किराए के पैसे से पल रहे हैं। इसके बाद प्रतिवादी सास ससुर के वकील ने कहा नंबर 1 कि ससुर 1 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं और प्रतिवादी नंबर 2 विधवा बहू की सास है जो कि अब खुद ही विधवा है। नंबर 2 सास के ऊपर एक विवाहित बेटी की और मृतक बेटे की पहली शादी से पैदा लड़की की भी जिम्मेदारी है और इन सब का खर्चा किराए से ही चलता है, जो कि खुद इनके लिए काफ़ी नहीं है। नंबर 3 मृतक बेटा ई रिक्शा चलाता था और उसके नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी जिसके ऊपर विधवा बहू दावा कर सके। इसके बाद कोर्ट ने कहा नंबर 1 कि बहू ससुर से खर्चा तभी ले सकती है जब उसके पति से कोई संपत्ति उसके ससुर के पास आ जाए और बादी ऐसी किसी संपत्ति का खुलासा नहीं कर पाई है। और चूंकि ससुर खत्म हो चुके हैं तो विधवा बहू सास से किसी खर्चे की मांग नहीं कर सकती है। नंबर 2 फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 22 में मृतक पति या मृतक ससुर के उत्तराधिकारी से महिला खर्चा ले सकती है, परंतु तभी जब मृतक से उनको कुछ संपत्ति मिली हो। नंबर 3 कि चूंकि सास और नंद को विधवा बहू के पति से कोई संपत्ति हासिल नहीं हुई है, इसलिए बहू सास और नंद से कोई खर्चा नहीं मांग सकती। नंबर 4 फैमिली कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल ठीक है और बादी यानी विधवा बहू की अपील को खारिज किया जाता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर पति के नाम पर कोई संपत्ति थी जो अब ससुराल वालों के कब्जे में है, केवल तभी विधवा पत्नी उस संपत्ति में हिस्सा या उस संपत्ति की वजह से मेंटेनेंस मांग सकती है, वरना मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।